विनय मिश्रा ने इतना कामचोर है, 10 साल तक यहाँ बुरा हाल कर रखा है, ना रोड निकलने के लिए है, कितनी कंप्लेंट करे, कितना ही कुछ भी करे, जूं तक नहीं रेंगती। राजस्थान जा रहा है, राजस्थान का प्रभारी बन रहा है। अरे उसका बाप कब तक उसको वो करेगा? इतना निकम्मा ऐसा विधायक हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अपने यहाँ की सड़कें अच्छी हों उसके लिए, सड़कों पे गंदा पानी ना बहे उसके लिए, आपके घर में पानी आए उसके लिए, सारी सुविधाएं मिले आपको उसके लिए, दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार है जो विकास करे उसके लिए, देश की सुरक्षा मजबूत हो उसके लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत हो उसके लिए, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार चाहिए। सरकार वो कैसे बनेगी? दिल्ली के अंदर सरकार कैसे बनेगी? जब द्वारका में आप कमल खिलाएंगे। झूठ बोल करके फॉर्म भरा रहे हैं। 1 साल पहले दिल्ली में बोला था, तब पैसे नहीं दिए इन्होंने, पंजाब में इन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देगी। जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं सबको 2500 रुपये मिलेगा, हर महीने मिलेगा। द्वारका में जब वो अपने विधानसभा में सीवर साफ नहीं करा सकता, ढक्कन नहीं बदलवा सकता, लोगों के वहाँ पानी साफ पानी नहीं भेज सकता, तो दिल्ली की हालत क्या होगी? द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड के शिवपुरी पार्क में समाज सेवक वीरेंद्र सहरावत ने द्वारका विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत को जिताने के लिए मीटिंग का आयोजन कराया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष युवा मौजूद रहे। साथ ही नरेंद्र गिरसा ने भाई प्रद्युमन राजपूत को जिताना है से जनता को संबोधित किया। भाजपा उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। शिवपुरी से कमल खिलाने के लिए सभी ने जीत के नारे लगाए। प्रद्युमन राजपूत व वीरेंद्र सहरावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए कैमरा पर्सन मोनू शर्मा के साथ वाणी की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की जनता के साथ भावनाओं से खिलवाड़ इसने किया। तो अपनी बात खत्म करते हुए, बहुत समय से आप बैठे हैं, अपने यहाँ की सड़कें अच्छी हों उसके लिए, सड़कों पे गंदा पानी ना बहे उसके लिए, आपके घर में पानी आए उसके लिए, सारी सुविधाएं मिले आपको उसके लिए, दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार है जो विकास करे उसके लिए, देश की सुरक्षा मजबूत हो उसके लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत हो उसके लिए, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार चाहिए। सरकार वो कैसे बनेगी? दिल्ली के अंदर सरकार कैसे बनेगी? जब द्वारका में आप कमल खिलाएंगे। द्वारका में कमल खिलाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल खिलाएंगे जी। बताइए, हाथ उठा के बोलिए, द्वारका में कमल खिलाएंगे? द्वारका में कमल खिल के रहेगा, पर आपको मेरे को 15 दिन देने हैं और बाकी 5 साल आपके लिए दिन रात एक करूंगा और ये सारे काम कराएंगे। भाई नरेंद्र गिरसा जी भी अनुभवी आदमी है, 2 बार काउंसलर रह चुके हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सादगी की मिसाल है। हम दोनों भाई मिल करके इतना काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र गिरसा। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा, एमसीडी में भाई गिरसा जी हो गए, ऊपर हमारी मेंबर पार्लियामेंट हो गई, बीच की कड़ी आप जोड़ दोगे, वो जुड़ेगी तब जब द्वारका में कमल खिलेगा। तो आप समझ लीजिए, फिर लग के काम होंगे, तेजी से काम होंगे, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये आपसे मैं इस बात की गारंटी देकर के जाता हूं कि ये सब काम होंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दोनों हाथ उठा करके जोर से, आवाज इतनी जोर से होनी चाहिए, जो हमारे भाई बहन घरों में हैं उनको पता लगे कि आज यहाँ पर एक इंकलाब आ गया है, आज यहाँ पर इन्होंने सैलाब आ गया है, और उनको पता लगे कि द्वारका विधानसभा के अंदर बीजेपी का कमल खिल करके रहेगा। इतनी जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देने की बात करते हैं, उनसे पूछा जाए कि पंजाब में उन्हीं की सरकार है, तो क्या उन्होंने वहाँ पे 1000 रुपए दिया है? बताइए, दिया है? नहीं दिया है। तो ये बताइए, हम कैसे इन पर यकीन करें? और हमें इन पर यकीन करना चाहिए, उनकी सरकार पे यकीन करना चाहिए। शराब से मुझे लगता है जितनी महिलाएं बैठी हैं ऑलरेडी परेशान होती हैं। अगर उनके घर के भाई, पति, बेटे अगर ड्रिंक करते हैं
तो वो ऑलरेडी उनसे बहुत परेशान होती है कि किस तरीके से इनकी शराब छुड़ाई जाए। कितनों के घर उजड़ जाते हैं, कितनों के जवान भाई बेटे चले गए दुनिया से सिर्फ इस शराब की वजह से, और उस शराब को वो एक के साथ एक कहते हैं कि फ्री है। तो आप ही बताइए ये कैसी सरकार है। आरोप और प्रत्यारोप किए हैं और इन्होंने एलजी के साथ आरोप किए लगाए और लड़ाई झगड़ा करते रहे, कई साल इन्होंने निकाल दिए। मोदी जी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करते रहे। ये सरकार काम नहीं कर सकती, इनकी कोई ना नीति है ना इनकी नीयत है, ना ये काम करना चाहते हैं। ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी हैं, सारे जेल गए, उसके बाद अब बेल पर हैं और उसके बाद भी जब जेल से निकल के आते हैं तो अपने आप को शहीद भगत सिंह की औलाद बताते हैं। ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करके आए हैं। ये नहीं सोचते तुम भ्रष्टाचार में जेल गए थे और तुमको बेल मिली है। अपने आप को महिमा मंडित करते हैं ये, और इनको शर्म भी नहीं आती, हर रोज एक नया झूठ बोलते हैं। दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने इस बात का खंडन किया है, उसके लिए तो झूठ बोल करके फॉर्म भरा रहे हैं। एक साल पहले दिल्ली में बोला था तब पैसे नहीं दिए इन्होंने, पंजाब में इन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देगी। भारतीय जनता पार्टी और राज्यों में भी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, मोदी जी जो कहते हैं उसकी गारंटी है। आप जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं सबको 2500 रुपये मिलेगा, हर महीने मिलेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख का इलाज दिल्ली सरकार देगी, 5 लाख का सेंट्रल गवर्नमेंट देगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी ये जो घोषणा पत्र आया है अभी और उसके अंदर पार्ट बी भी आने वाला है। मोदी सरकार दिल्ली की जनता को बहुत कुछ देने वाली है और वो महिला वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए सारी योजनाएं लेके आ रही हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा, मेरा प्रयास है मैं अपने व्यक्तिगत वोटर के पास पहुँचूँ, सब जगह पहुँचूँ, सब जगह मिल भी रहा हूँ। आज भी मेरे कई जगह प्रोग्राम थे, भाई गिरसा जी भी यहाँ से पार्षद हैं हमारे यहाँ से और भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं और जनता के अंदर इतना जोश है। हम लोग दोनों भाई मिलकर के काम करेंगे, यहाँ की समस्याएं दूर करेंगे और यहाँ अब इस समय बदलाव होकर के रहेगा। लोगों ने मन बना लिया है, द्वारका में कमल खिलेगा और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी ऑडियंस दर्शक सुन रहे हैं कि इस बार गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, नहीं होगी। अगर गलती से भी गलती हो गई तो आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे। ये सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। यहाँ के जो वर्तमान में एमएलए हैं इतना बुरा हाल कर दिया। मीडिया के बंधुओं से कहूँगा आप समय निकाल करके आप जाएं, आप गली के अंदर चल भी नहीं सकते, कपड़े गंदे हो जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे, आप फिसल के भी कर सकते हैं। और जब जाएं कवरेज करने के लिए तो संभल के जाना, इतना ही मैं कहूँगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, दिल्ली में भी खिलेगा और द्वारका में भी खिलेगा और खिलेगा जनता के वोट से खिलेगा। आप देख रहे हो जनता के बीच में उत्साह, आप मीडिया के बंधु हो तो जनता के बीच में जनता की आवाज़ होती है, जो जनता निर्णय लेती है और जनता निर्णय ले चुकी है, दिल्ली की भी और द्वारका की भी। पार्टी ज्वाइन करी और जितने भी आदमी मिले उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम करा है लेकिन थोड़ा देर से करा है। तो जब मेरे को आज तक एक भी आदमी नहीं मिला और हमारी यही अपील है कि जो हमने काम किया इस पर मोहर जनता ने लगानी है और 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। देखिए विनोद जी हैं, ये फूल लेके आए हैं, यहाँ गुलदस्ता लेके आए हैं और मैं इनकी शिकायत, इनकी ज़रा सीवर की जो हालत है इनके वहाँ, ये आप भी जाकर देख लो जो सीवर की जो प्रॉब्लम है। सीवर आपको पता है कि हमारे विधायक यहाँ से जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन है, उसके बावजूद भी यहाँ जो सीवरों की जो हालत है उसके बाद भी हमें गाड़ी भेज के बार बार यहाँ निगम के माध्यम से इनका काम कराना पड़ता है, क्योंकि हमारा पारिवारिक रिलेशन है, इनसे हम मना भी नहीं कर पाते। हम ये भी नहीं कह सकते इनको भाई ये हमारा काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बार बार विधायक को यहाँ ला के दिखाया, विधायक चीफ इंजीनियर को लेकर आया, उसके बाद भी ढक्कन तक अगर भी नहीं बदले तो वाइस चेयरमैन का क्या काम है। अगर वाइस चेयरमैन का हमें क्या, दिल्ली में अपने द्वारका में जब वो अपने विधानसभा में सीवर साफ नहीं करा सकता, ढक्कन नहीं बदलवा सकता, लोगों के वहाँ पानी नहीं भेज सकता, तो दिल्ली की हालत क्या होगी रही है। तो सीवरों की इतनी गंदी हालत है, लोगों को पानी साफ पीने का नहीं मिलता। पानी कितना पवित्र वो है वो भी हम साफ ना मिले, बच्चे बीमार हो रहे हैं, जॉन्डिस हो रहा है, तो इस तरह की अनेकों बीमारियां पड़ रही है। तो सारी चीज़ों को लिए जो है ना आज जो है समय की जरूरत है और आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने वाली है और वो जरूरत भी है, वो बन के रहेगी। देखो शिवपुरी सागरपुर की द्वारका की जनता जो है
इतनी महिलाएं इतनी तादाद में आई हैं और अपना काम, बच्चों के इस टाइम खाना बनाने का टाइम होता है, उनके हस्बैंड ड्यूटी पे आते हैं, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद, क्योंकि आज संडे है लेकिन सब नहीं जाते ड्यूटी, लेकिन खाना बनाने का तो टाइम है ना, बच्चे छोटे छोटे उनको छोड़कर आज प्रद्युम्न जी का साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और जो काम है 15 दिन में करने के कहे हैं, जो ये रोड है कोई काम नहीं करता। विनय मिश्रा ने इतना कामचोर है, 10 साल तक यहाँ बुरा हाल कर रखा है, ना रोड निकलने के लिए है, कितनी कंप्लेंट करे, कितना ही कुछ भी करे, जू तक नहीं रेंगती। राजस्थान जा रहा है, राजस्थान का प्रभारी बन रहा है। अरे उसका बाप कब तक उसको वो करेगा? इतना निकम्मा ऐसा विधायक हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। पूरी दिल्ली में अगर कोई है तो ये इससे बेकार कोई नेता नहीं। और इस बार मन बना लिया जनता ने, पर भाई प्रद्युम्न राजपूत को ही जिताना है और जीत निश्चित है। यहाँ तक तो जनता ने तो उनको जीत की माला भी तक परा दी है। और इतने सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।